हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज हमारी इस टैली ERP9 कोर्स की दूसरी क्लास में। इससे पहले एक क्लास YouTube पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में हमने बताया था कि हम टैली का सॉफ्टवेयर किस टाइप से अपने लैपटॉप या सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद हमने बताया था कि किस टाइप से हम टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी को क्रिएट करते हैं। उसके अलावा भी बिजनेस किस टाइप से हम करते हैं, किस टाइप का हमारा बिजनेस होता है, उसके ऊपर किस टाइप से GST का टैक्स रेट लगता है, किस टाइप से टैक्स को कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ें हम उस वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज इस दूसरी क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जो भी अब हम बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में हम किस टाइप से टैली में GST का फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद किस टाइप से जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमने माल को ख़रीदना है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टडी विद ER जकी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dhampurinstitute.IT education पर भी जाकर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस दूसरी क्लास को, जो कि होने वाला है किस टाइप से परचेज करते हैं और GST का फीचर किस टाइप से हम एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, हमने एक कंपनी बना चुके हैं। अब उसमें हमने GST का फीचर अप्लाई करना है। GST का फीचर अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं हमने किस टाइप से हम कंपनी में माल खरीदते हैं। तो यहाँ पे टैली में माल खरीदने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कि ये है, मोहन ने 5,000 रुपये का माल खरीदा। अगर मैं इसको मैनुअली अकाउंटिंग करूं या नॉर्मली टैली में अगर मैं इसकी अकाउंटिंग की बात करूं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें कुछ इस टाइप से एंट्री होगी टैली के अंदर। अब यहाँ पे कुछ रूल चलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे DR करना है या CR करना है। अगर हमने इस टाइप से माल खरीदना है, मोहन ने 5,000 रुपये का माल खरीदा, तो हमारी एंट्री इस टाइप से हो जाएगी, गुड्स परचेस मोहन, और DR CR वो रूल के हिसाब से आ जाएगा। टैली में कुछ रूल्स हैं जिनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, तो उस रूल्स की भी हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये तरीका, एक हमारा ये हो गया माल खरीदने का। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं माल खरीदने का। सेम लाइन है, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें हमें बताना पड़ेगा कि मोहन ने 5,000 रुपये का क्या माल खरीदा। दोनों ही एंट्री है सेम, कहना सेम ही चाह रही है, बट दोनों का एंट्री करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे कि सीरियल नंबर 1, मोहन ने बुक खरीदा। अब बुक स्टेशनरी का एक आइटम है,
ठीक है। तो इस पर हमारा जो भी टैक्स है वो लगेगा। अब वो टैक्स 0% है, 5% है, 12 है, 18, 28 है, उसकी कैटेगरी हम देख लेंगे। जब भी टैक्स लगेगा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट ने सारे प्रोडक्ट के एक कोड दे रखे हैं जिसको हम बोलते हैं HSN कोड। तो मान लो बुक का जो HSN कोड है वो 5001 ऐसा कुछ भी, अभी हमने मान लिया। क्वांटिटी हमने 50 बुक खरीदी, एक बुक का प्राइस मान लो 100 रुपये है, ठीक है, नहीं 80 रुपये है। इस पे कुछ टैक्स लगता है 5% का। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके हमने टोटल प्राइस सपोज कर लो 5000 रुपये का हो गया। तो दो तरीके से हम टैली में एंट्री करते हैं, पहली जो कि ये है, दूसरी ये है। इस एंट्री को करते हुए हमें कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। टैली में जब भी हम इस टाइप की एंट्री को करते हैं तो टैली में एक फंक्शन अकाउंट ओनली, यानी कि इस एंट्री को हमने टैली के अंदर अकाउंट ओनली के अंदर करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो इस एंट्री को करने के लिए हमें इस सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें टैली में एक फीचर अकाउंट विथ इन्वेंट्री, यानी कि ये प्रोसेस है टैली में एंट्री करने का। अगर आपको कुछ भी माल को मेंटेन नहीं करना है तो आप उसकी एंट्री अकाउंट ओनली में करेंगे, और अगर आपको माल को मेंटेन करना है तो आप एक फीचर जिसको हम बोलते हैं अकाउंट विद इन्वेंट्री, उसके अंदर वर्क करेंगे। ठीक है जी। तो अब हमें पता चल चुका है कि हम जो टैली सीखने वाले हैं, टैली में दो टाइप से एंट्री करने वाले हैं, पहली ये, दूसरी ये। तो अभी जो है वो हम इस वाली एंट्री को करेंगे, अकाउंट विद इन्वेंट्री वाली को। तो चलिए अब हम माल खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हमने एक आइटम खरीदा, जैसे कि एग ही खरीद लिया मान लो हमने। अब इस एग को खरीदने के जो प्रोसेस है, हमें पता है एग पे जो GST टैक्स लगेगा वो 0% का टैक्स लगेगा। ठीक है जी। अब कोई आइटम इस टाइप से हो सकता है, जैसे कि हमने खरीदा मान लो यहाँ पे बिस्किट, या हमने खरीदा यहाँ पे शुगर, तो इस पे हमारा लगता है 5% का टैक्स। ठीक है। अदर भी आइटम हो सकते हैं, कोई आइटम हो सकता है जिस पे 12% का टैक्स लगता हो, आगे कोई आइटम हो सकता है जिस पर 18% का टैक्स लगता हो, आगे कुछ आइटम हो सकता है जिस पर 28% का टैक्स लगता हो। तो हमने अब परचेस करना है आइटम को, तो हमने आइटम को करना है परचेस। अब परचेस करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला, हमने एक परचेस किया आइटम जिसका नाम है एग, 0% का इस पे टैक्स लगता है। इस आइटम को जब हमने परचेस किया तो इसकी कंडीशन ये है कि इसको हम अपनी स्टेट यानी कि यूपी से यूपी में भी परचेस कर सकते हैं, या हम दिल्ली से यूपी में भी माल को ख़रीद के लेके आ सकते हैं। तो इसकी 2 कंडीशन है। अगर हम स्टेट से स्टेट में किसी माल को परचेस करते हैं, यानी कि एग को हम अपनी स्टेट में ही परचेस करते हैं, तो इसी परचेस को हम बोलते हैं परचेस एग्जेम्प्टेड। क्या बोलते हैं? परचेस एग्जेम्प्टेड। यानी कि कोई भी ऐसा माल जिस पे टैक्स नहीं लगता है, हमने अपनी ही स्टेट में परचेस किया है, तो ऐसी परचेस को हम बोलते हैं परचेस एग्जेम्प्ट। अब हमने दूसरी परचेस किया, हमने चीनी खरीदी, इस पे टैक्स लगता है हमारा 5%। अब इसकी भी कैटेगरी है, हमने इस चीनी का जो माल है
अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में खरीद रहे हैं या अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में खरीद रहे हैं। अगर इस आइटम को हम अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में खरीदते हैं तो ऐसी परचेस को हम बोलते हैं परचेस जीएसटी। यानी कि अब इस पे एक टैक्स लगेगा जो कि कितने परसेंट का होगा, 5% का होगा। अब ये कह रहा है कि जब इस पे 5% का टैक्स लगेगा तो हमारी दो गवर्नमेंट है, एक है हमारी सेंट्रल और एक है हमारी स्टेट। तो ये जो 5% का टैक्स है हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है या स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। तो अगर हमारी कंडीशन है कि हम जो भी माल खरीद रहे हैं वो हमारी स्टेट से हमारी ही स्टेट में माल को खरीदा गया, ठीक है, जैसे कि अभी हमने शुगर खरीदा जिस पे 5% का टैक्स लगता है, तो जो भी टैक्स हमने पे करना है, जैसे कि हमने चीनी खरीदी 1000 रुपये की और इस पे 5% के हिसाब से 50 रुपये का जो टैक्स लगा, तो अगर हमारी परचेस है अपनी स्टेट से अपनी स्टेट वाली, अपनी स्टेट से अपनी स्टेट वाली, तो हमने जो 50 रुपये है इसमें से 25 रुपये तो पे करने पड़ते हैं। यानी कि ये जो 5% का टैक्स है ये हमारा 2.5% और 2.5%, सॉरी ये रुपीज़ है। यानी कि ये जो 5% का टैक्स है अगर हम ऐसी परचेस कर रहे हैं जो अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में है तो उस टैक्स को हम 2 डिवाइड कर देंगे, 2.5%। तो ऐसी परचेस जो कि हम अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, तो इसको SGST बोलते हैं, CGST। तो अगर हम अपनी उत्तर प्रदेश में कोई भी माल को खरीद रहे हैं तो हमारा टैक्स 2 टाइप से लगेगा, एक को बोलते हैं SGST, दूसरे को बोलते हैं CGST। ठीक है, क्लियर। जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता ऐसी परचेस को हम बोलते हैं परचेस एग्जेम्प्ट, जिस पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं परचेस GST। अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में, यानी कि स्टेट टू स्टेट, अगर ये कंडीशन हमारी हो रही है तो जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि GST 2 टाइप से हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब करते हैं हम तीसरी वाली परचेस जिसको हम बोलते हैं परचेस IGST। परचेस IGST का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई भी माल परचेस किया बट वो हमारी स्टेट में हमने परचेस नहीं किया, अपनी स्टेट से हमने दूसरी स्टेट में परचेस किया। जैसे कि मान लो हमने एक फ्रिज खरीदा 10,000 रुपये का, बट कंडीशन ये है कि ये जो हम माल खरीद के लेके आए हैं दिल्ली से यूपी में, यानी कि दूसरी स्टेट से जब हम माल खरीद के लेके आते हैं अपनी स्टेट पे, तो इस टाइम पे जो हमारा परचेस होती है उसको बोलते हैं हम परचेस IGST। और इस पे लगने वाला जो टैक्स ना होगा वो SGST, ना ही होगा वो CGST, तो वो टैक्स होता है हमारा IGST। जैसे कि इस फ्रिज पे 18% के हिसाब से टैक्स लगा 1800 रुपये का। हमने इसको खरीदा है दूसरी स्टेट से, तो इस टैक्स का जो भी हमारा अमाउंट बनता है वो हमारा IGST के जरिए पे होगा। समझ में आया? तो 1800 रुपये का जो हमारा टैक्स है वो हमारा जो है वो IGST का टैक्स है। IGST का मतलब है इंटर गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। अब लास्ट जो हम परचेस करने वाले हैं वो हम परचेस, उसको हम बोलते हैं परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। यानी कि हमने कुछ ऐसा आइटम खरीदा जिस पे टैक्स नहीं लगता है, बट कंडीशन ये है कि हमने स्टेट टू अदर स्टेट उसको खरीदा है। जैसे कि हमने मान लो हनी खरीदा जिस पे 0% का टैक्स लगता है,
पंजाब से यूपी में। तो जब भी हम माल खरीदेंगे 0% का अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो ऐसी जो भी परचेस हमारी होती है उसको हम बोलते हैं परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो हम परचेस करने वाले हैं टैली के अंदर। अब 4 टाइप से हम परचेस करेंगे। पहला होगा हमारा परचेस एग्जेम्प्ट, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता, कंडीशन है अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में। दूसरा हमारा परचेस है परचेस जीएसटी, कंडीशन है अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में। तो लगने वाला जो भी टैक्स होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं एसजीएसटी, एक को बोलते हैं सीजीएसटी। तीसरी हमारी कंडीशन है कि जब हम दूसरी स्टेट से माल को खरीद के लेके आ रहे हैं अपनी स्टेट में, तो उस टाइप पे इस पे हमारा जो टैक्स लगता है वो होता है हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी का जो हमारा टैक्स है वो इंटर गवर्नमेंट सर्विस टैक्स कहलाता है। लास्ट जो ऐसा आइटम जिसको हम दूसरी स्टेट से खरीद के लेके आ रहे हैं अपनी स्टेट के अंदर और उस पर कोई भी परसेंटेज का टैक्स नहीं लगता है, ऐसी परचेज को हम बोलते हैं परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। तो अब हम आइटम को परचेज करते हैं। तो परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कभी हम अकाउंटिंग का वर्क मार्केट से उठाते हैं या हमारी जॉब लगी और वहाँ पे हमारे पास बिल आया परचेस का, तो उस बिल को हमने टैली में कैसे चढ़ाना है। तो जब भी हम किसी भी कंपनी में जाएंगे और वर्क करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का एक बिल आएगा। इसमें क्या क्या माल हमने ख़रीदा है, कितनी क्वांटिटी है, कहाँ से किस स्टेट से ख़रीदा है, सारी चीज़ें इस बिल के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी बिल को हमने टैली में चढ़ाना होता है। ठीक है जी, यानी कि इसी बिल को हमने क्या करना है, टैली के अंदर चढ़ाएंगे। अब इस बिल का जो लिंक है, इस बिल की जो भी पीडीएफ है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ से ये बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बिल को अब हमने टैली में चढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है उसको सब, तो यहाँ पे बहुत सारी इस बिल के अंदर डिटेल है, बट हमने जिस डिटेल में यानी कि टैली में जिस जो चीज़ें चढ़ती हैं उसी डिटेल को यहाँ पे लेना है। तो नंबर 1 हम उसकी लिख लेते हैं, क्या इस बिल में से हमने क्या क्या डिटेल को लिखना है। तो यहाँ पे हमने पहला लिखना है कंपनी का नाम, दूसरा कंपनी का एड्रेस, ये उसका है जिससे हम माल खरीद रहे हैं, यानी कि जो इस बिल में है, उसका जीएसटी नंबर कंपनी का, आइटम का नाम, हमने क्या आइटम उससे खरीदा, उस पर कितना टैक्स लगता है। ठीक है, 5%, 0%, 18%, 28%, क्वांटिटी, कितना हमने आइटम उससे खरीदा, और इसका HSN कोड, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप गूगल से जाके भी देख सकते हैं क्या उसका HSN कोड है, और जी उसका इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, अमाउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 या 11 चीज़ें हमने देखनी है कि हमारी कंपनी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, क्या हमने आइटम ख़रीदा है, क्या उसका HSN कोड है, कितनी हमने क्वांटिटी ख़रीदी है, और हाँ एक यूनिट, हमने किस यूनिट में वो आइटम ख़रीदा है। तो इस बिल में से बस हमने 10 या 11 चीज़ों को देखना है, और अब इस बिल को हम देखते हैं टैली में किस टाइप से हम चढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो इस बिल की एंट्री करने से पहले हम समझ लेते हैं जो हमने इस कंपनी से माल ख़रीदा है ये, ठीक है, जो भी ये फर्म है। तो इस बिल की एंट्री हम सॉफ्टवेयर में करने से पहले 2 चीज़ों को और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी एंट्री करेंगे। पहली चीज़ ये कि ये जो हमने जिस भी कंपनी से माल ख़रीदा है, ये कंपोजिशन या रेगुलर, यानी कि जिस भी कंपनी से माल ख़रीदते हैं वो 2 टाइप की हमारी फर्म हो सकती हैं। एक हो सकती है
कंपोजिशन फर्म और एक हो सकती है हमारी रेगुलर फर्म। तो अब ये जो कंपनी है हमारी जिससे हमने माल खरीदा है, ये कौन सी फर्म में इसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कंपोजिशन है या रेगुलर फर्म है। तो ये कह रहा है सबसे पहले अगर आपका टर्नओवर 1 ईयर का टर्नओवर 40 लाख रुपए है तो आपको अप्लाई कराना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी फर्म को, पहली चीज़। अगर सर्विस की बात करें तो आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, ठीक है जी, तो सर्विस जो हमारे प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वो भी जीएसटी में फर्म को रजिस्टर कराएंगे। उसके अलावा अगर 40 और 20 लाख से किसी का टर्नओवर नहीं है 1 साल का, तो वो भी जीएसटी में फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। अब जब फर्म को रजिस्टर हम कराएंगे तो रेगुलर फर्म में हमने रजिस्टर कराना है या कंपोजिशन फर्म में हमें रजिस्टर कराना है, कौन सी फर्म में हमने रजिस्ट्रेशन कराना है ये देखते हैं। तो एक रहा कि जब हम माल को खरीदते हैं तो माल को खरीदते हुए हम जीएसटी देते हैं, तो अगर उस जीएसटी की हमने इनपुट लेनी है, ठीक है जी, यानी कि जो भी हमने माल खरीदा, माल खरीदते हुए हमने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, उस टैक्स का अगर हमने इनपुट लेना है, ठीक है, तो हमें जो फर्म रजिस्टर करानी पड़ेगी वो कौन सी फर्म होगी, रेगुलर फर्म। कंपोजिशन फर्म, अगर हमने माल को जब खरीदा और जीएसटी को हमने टैक्स को पे कर दिया, तो इसमें उस जो भी हमने माल खरीदा है उसकी इनपुट नहीं ली जा सकती है, ठीक है जी। इनपुट का मतलब, इनपुट लेने का मतलब जो भी हमने टैक्स दिया है, पे किया है, उसको हम रिटर्न ले सकते हैं। कंपोजिशन फर्म में ऐसा नहीं है। दूसरी कंडीशन, हमने माल खरीदा और अब हमने माल को बेचना है, ठीक है, हमने माल खरीदा और अब हमने माल को बेचना है, हमने माल खरीदा और अब हमने माल को बेचना है। तो बेचते हुए जो हम बिल देते हैं, रेगुलर फर्म में हम बिल दे सकते हैं, जैसे कि हमने इनपुट टैक्स, तो हम इसका एक इनवॉइस बना सकते हैं। कस्टमर ने हमसे माल खरीदा और हमारा जो फर्म है वो रेगुलर फर्म में है, तो हम कस्टमर को इनवॉइस दे सकते हैं। यहाँ पे हम कस्टमर को इनवॉइस नहीं दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कस्टमर को इनवॉइस नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे जब हम कस्टमर को इनवॉइस देंगे तो उस इनवॉइस को बोलते हैं हम टैक्स इनवॉइस, और यहाँ पे हम कस्टमर को बिल नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे जो हम कस्टमर को बिल देते हैं उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। अब अगर हमारी फर्म रेगुलर है तो हमने जितना भी इनपुट टैक्स लग रहा है या जितना भी हमारा आउटपुट टैक्स लग रहा है उसका लेन देन का हिसाब एक्यूरेट रखना पड़ेगा, ठीक है जी। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है एक्यूरेट हिसाब किताब, कितना इनपुट लगा कितना आउटपुट लगा, सब कुछ रखना पड़ेगा। और हर मंथ इसमें एक जीएसटी रिटर्न हमने भरना पड़ेगा जिसको बोलते हैं GSTR 3DB, यानी कि 1 साल में 12 रिटर्न, यानी कि अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में, तो हर मंथ इसमें एक रिटर्न लगाना पड़ता है हमें टैक्स पे करने के लिए। इसमें क्या है, इसमें है हमारा जो हम रिटर्न भरते हैं उसको बोलते हैं CMP08 रिटर्न, और ये रिटर्न जो है 3 महीने में एक बार भरा जाता है, यानी कि अप्रैल, मई और जून। कंपोजिशन फर्म में 3 महीने में एक बार रिटर्न भरा जाएगा, रेगुलर फर्म में हर महीने रिटर्न भरा जाएगा। इसमें इनपुट कितना टैक्स लग रहा है, आउटपुट कितना टैक्स लग रहा है, उसकी कैलकुलेशन एक्यूरेट रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा मेंटेन बिल वगैरह कर सके। इसमें हम टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं। यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस देते हैं उसका नाम है बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि यहाँ पे हम कस्टमर को जीएसटी का टैक्स, जीएसटी का बिल नहीं दे सकते कंपोजिशन फर्म में, ठीक है जी। यहाँ पे जितनी भी हम सेल करते हैं, मान लो हमने जो सेल की है वो 1 लाख की है,
तो यहाँ पे जो हम टैक्स पे करते हैं, यानी कि जो हम CMP 08 रिटर्न लगाते हैं, या हमने जितना भी सेल यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हमने इस सेल का 1% टैक्स गवर्नमेंट को देना है कंपोजिशन फर्म में। रेगुलर फर्म में क्या है, अगर हमारे ऊपर लाइबिलिटी बनती है, यानी कि अगर हमारे ऊपर टैक्स बनता है तो हमने पे करना है, नहीं तो पे नहीं करना है। जैसे कि मान लो मैंने एक मोबाइल ही खरीदा और 1000 रुपये का, एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये का, और उसको जब मैंने खरीदा तो मैंने गवर्नमेंट को जो टैक्स दे दिया है वो 500 रुपये पे कर दिया है। यानी कि मैंने मोबाइल खरीदे 10,000 रुपये के, और उस पर जो मैंने टैक्स दे दिया है वो कितने रुपए है, 500 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया है। अब जब मैं इस मोबाइल को बेचता हूँ तो सब तो एक साथ बिकेंगे नहीं, तो मैंने यहाँ पे जो मोबाइल को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टैक्स मेरे पास आया है वो कितने रुपए आए हैं, मात्र अभी 300 रुपये। यानी कि अभी भी मेरे जो 200 रुपये हैं, अभी भी 200 रुपये का हमारा जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास जमा है। तो यहाँ पे अभी टैक्स हमारे पास नहीं बनता है, तो हमने टैक्स पे नहीं करना है। तो इन रेगुलर फर्म हमारी ये है, कंपोजिशन फर्म हमारी ये है। अब जिस भी हमने कंपनी से माल ख़रीदा है, हमने डिसाइड देखना पड़ेगा वो रेगुलर फर्म है या फिर कंपोज। तो ये हमारी रेगुलर फर्म है, ये हमारी कंपोजिशन फर्म है। अब एंट्री करते हैं हम फटाफट। हमें पता चल चुका है किस कंपनी से हम माल खरीद रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिखा माल खरीदा 5,000 रुपये, एक एंट्री है। एक और एंट्री, माल बेचा 2,000 रुपये, यहाँ पे पैसा आया 1,000 रुपये। तो ये चीज़ें हमने लिख तो दिया, माल खरीदा 5,000 रुपये, माल बेचा 2,000 रुपये, पैसा आया 1,000 रुपये। अब ये क्या है, मतलब किस कंपनी का है ये, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, इस कंपनी का, तो जो माल खरीदा, माल बेचा, पैसा आया 1,000 रुपये का, अब ये किस कंपनी का है हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, ये जो भी कंपनी है, मान लो पार्ले जी है, तो इस कंपनी का हमें क्या बना देंगे, खाता बना देंगे। ठीक है जी। यानी कि हम क्या करेंगे, जितना भी हमने माल खरीदा है, माल बेचा है, जो भी पैसा आया है, इसका हमें क्या बना देंगे, यहाँ पे एक कंपनी का लेजर बना देंगे, और जितना भी इससे हम माल खरीदने का बेचने का काम करेंगे, इसके हम लेजर के अंदर करते रहेंगे। ठीक है। तो अब फटाफट एक एंट्री देख लेते हैं जल्दी से। अब जल्दी से हम माल खरीदते हैं। तो माल खरीदने के लिए हमें एक, नॉर्मली अगर हम माल खरीदने की बात करें तो हमें एक रजिस्टर बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं परचेस रजिस्टर। जब हम माल को बेचेंगे तो हमने एक माल बेचने वाला रजिस्टर बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे सेल रजिस्टर। जब हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि हमारे पास पैसा रिसीव हुआ, तो हमने एक और रजिस्टर बनाना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा रिसीव वाला रजिस्टर। जब हम किसी को पैसा देंगे तो हमें एक और रजिस्टर बनाना पड़ेगा, पेमेंट रजिस्टर। ये तो है नॉर्मली। अब अगर हमने इस टैली के सॉफ्टवेयर में वर्क करना है तो यहाँ पे भी ये रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, और यहाँ पे इन रजिस्टर को हम बोलते हैं वाउचर। यानी कि जब भी हमने पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए हमने किसी को जब भी पैसा देना है तो हमें एक वाउचर लगाना पड़ेगा। जब भी हम माल खरीदेंगे तो माल खरीदने के लिए हमें एक वाउचर लगाना पड़ेगा। जब भी हम माल बेचेंगे तो माल बेचने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, वाउचर लगाना पड़ेगा। तो अभी हमने माल को ख़रीदना है, तो माल को ख़रीदने के लिए जिस वाउचर को हम लगाते हैं उसको हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की F9। जब हम माल को बेचेंगे तो माल को सेल करने के लिए हमने एक वाउचर लगाना पड़ता है, जो कि होगा F8। तो इसी टाइप से अलग अलग वाउचर जैसे जैसे हम एंट्री करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अभी हमने माल को करना है परचेस, तो परचेस करने के लिए हमें एक बुक ओपन करनी पड़ेगी, जो कि बुक है हमारी कौन सी, परचेस वाउचर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी, F9 से हमारी स्टार्ट होगी। अब हम चलते हैं टैली पर, और टैली पर जब एंट्री करेंगे तो किस किस बात का ध्यान रखना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है परचेस। तो परचेस करने के लिए हमने एक वाउचर लगाना पड़ेगा, परचेस वाउचर।
अब परचेस वाउचर लगाने की शॉर्टकट की हो गई हमारी F9। अब जिस भी कंपनी से हमने माल खरीदना है, यानी कि अब जिस भी कंपनी से हम माल खरीदेंगे उसका एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे खाता बनाना पड़ेगा। तो हम जब हम किसी भी कंपनी से माल खरीदेंगे तो कंपनी का एक हमें खाता बनाना पड़ेगा। तो हम खाता बना देते हैं, कंपनी का नाम है सुपर। यहाँ पे टैली में जब हम एंट्री करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई भी खाता या कोई भी ग्रुप या कोई भी आइटम हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम ऑल्ट के साथ C। यानी कि सुपर ट्रेडर से हमने माल खरीदा, माल खरीदने के लिए हमने उसका एक खाता बनाना पड़ेगा। खाता बनाने के लिए फर्स्ट टाइम अगर हम उस कंपनी का खाता बना रहे हैं तो ऑल्ट के साथ C शॉर्टकट के साथ हम क्या बनाते हैं, कंपनी का खाता बनाते हैं। अब ये कंपनी से हम माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो इसको हमें डिसाइड करने के लिए इसका एक अंडर ग्रुप बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें कि ये कंपनी से माल खरीद रहे हैं या कंपनी को माल बेच रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी कंपनी से माल खरीदते हैं, जब भी हम किसी भी कंपनी से माल खरीदते हैं तो उस कंपनी का जो अंडर ग्रुप आता है, यानी कि उसको हमने जिस ग्रुप में रखना है, जितनी भी कंपनियों से हम माल खरीदे, हम किसी भी कंपनी से माल खरीदते हैं तो खरीदते हुए हम उस कंपनी को पैसा देते हैं, यानी कि सामने वाली पार्टी क्या है, लेनदार है। तो जितनी भी लेनदार वाली कंपनियां हैं उनका एक ग्रुप डिफाइन कराना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सेंड्री क्रेडिटर। यानी कि जब भी हमने कंपनी से माल खरीदा तो उसको एक ग्रुप पे डिसाइड कराना पड़ेगा, उस ग्रुप का नाम है सेंड्री क्रेडिटर। अब हमने आगे चलना है, आगे चलते हुए हमने बिल में देखना है कितने परसेंट की हम परचेस कर रहे हैं। तो मान लो हमने खरीदे, यहाँ पे लगता है 0% का टैक्स, तो हमने देखा था 0% का टैक्स अपनी स्टेट से, अपनी स्टेट में अगर हम खरीदते हैं तो इस एंट्री को हम बोलते हैं परचेस एग्जेम्प्ट। ठीक है जी। इसका अंडर, यानी कि इसको भी एक हमें अंडर में रखना पड़ेगा और इसका अंडर होता है हमारा परचेस अकाउंट। ठीक है जी। यानी कि ये जो है ये तो हमारा बना लेजर और ये क्या है हमारा एक हमने ग्रुप डिफाइन कर दिया कि जितनी भी कंपनियों से माल खरीदेंगे वो सब उनका ग्रुप क्या होगा, हमारा सेंड्री क्रेडिटर। तो जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो सेंड्री क्रेडिटर की रिपोर्ट हमारी बिल्कुल अलग आएगी, यानी कि जिस कंपनी से हमने माल खरीदा है वो कंपनी सेंड्री क्रेडिटर के ग्रुप में चढ़ी हुई हमें मिलेगी। अब हमने आइटम खरीद लिया परचेस एग्जेम्प्ट, उसका अंडर में डाल दिया हमने परचेस अकाउंट। अब जब हम आइटम खरीदेंगे, यानी कि हमने आइटम खरीदा जैसे कि एग, तो इस बात का ध्यान रखना है जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई भी आइटम खरीदते हैं तो उसको बनाने के लिए हमने प्रेस करना है ऑल्ट बटन के साथ C। सेकंड टाइम अगर हम इसी कंपनी से माल खरीदेंगे तो हमें इसका अब अकाउंट या इसका लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ऑल्ट के साथ C के हमने एग लिखा। अब इस एग को बताना पड़ेगा कि इस एग का ग्रुप क्या रखना है हमने, यानी कि ये एग 5% के आइटम में आता है, 18% के टैक्स में, 28% के टैक्स में है, तो इस एग का भी हमने एक ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि इसका ग्रुप हम डिफाइन कर देंगे कि ये जो हम आइटम खरीद रहे हैं ये कितने परसेंट का है, ये 0% वाले ग्रुप का है। ठीक है जी। अब इस एग को क्या क्वांटिटी में हमने खरीदा, इस एग को किस क्वांटिटी में हमने खरीदा, तो उस क्वांटिटी को बनाने के लिए हमने इसको बताना पड़ेगा इसकी यूनिट, कि हम इसको यूनिट, क्या यूनिट है इसकी, किस चीज़ में खरीद रहे हैं, जैसे कि किलो में खरीद रहे हैं, पीस में खरीद रहे हैं, क्रेट में खरीद रहे हैं, पैकेट में खरीद रहे हैं, या फिर मीटर में खरीद रहे हैं, या फिर स्क्वायर फीट में खरीद रहे हैं, या फिर स्क्वायर मीटर में खरीद रहे हैं, या फिर लीटर में खरीद रहे हैं, या फिर दर्जन में खरीद रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी यूनिट। तो अब एंट्री हम करते हैं, एंट्री करते हुए हमें एक खाता बनाना पड़ेगा। जब भी हम किसी भी कंपनी से माल खरीदेंगे तो उसको एक अंडर में रखना है, उसका अंडर ग्रुप होता है सेंड्री क्रेडिटर। जितनी भी कंपनियों से माल खरीदेंगे सब के सब कहाँ पे जाएंगे, सेंड्री क्रेडिटर में। फिर बिल में देखना है कितने % का टैक्स लग रहा है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सी हम परचेस कर रहे हैं, उसका एक अंडर ग्रुप रखना पड़ेगा जो भी होगा परचेस
अकाउंट। उसके बाद हमने देखना पड़ेगा कि हम जो आइटम खरीद रहे हैं उसको एक ग्रुप में डिफाइन करेंगे कि 0% का है, 5% का है या 28% का है। तो उसके लिए एक हमने ग्रुप डिसाइड कर दिया। अब उसकी हमने यूनिट सेट करनी पड़ेगी कि किस यूनिट में हम उस माल को खरीद रहे हैं। वो यूनिट कुछ भी हो सकती है हमारी। अब इसी में हमने देखना है HSN कोड। हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड है, जो भी इस प्रोडक्ट का HSN कोड होगा उसको हमने देखना है। तो ये हमारे कुछ स्टेप हैं एंट्री करने के। अब हम एंट्री करते हैं, चलिए। तो अब हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ से हम उस कंपनी को ओपन करते हैं जिसको हमने बनाया था, डेमो कंपनी। यहाँ पे हमने लिखा था मिस्टर डेमो, यहाँ पे हमने लिखा था डेमो @1234। हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब इस कंपनी में कुछ भी वर्क करने से पहले सबसे पहले हम GST का फीचर अप्लाई कराते हैं। GST का फीचर अप्लाई कराने के लिए उसका शॉर्टकट है F11, या आप यहाँ पर इस पैनल में लास्ट में फीचर, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद GST का फीचर अप्लाई कराने के लिए F3 शॉर्टकट या फिर टैक्सेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें जो पहला फंक्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस फंक्शन को हम यस करा देंगे। GST डिटेल, इस फंक्शन को भी हम यस करा देंगे। और यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ GST नंबर हमने डालना है। तो हम GST नंबर डाल देते हैं। आप भी ये GST नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। एंटर 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 एंटर, और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। एंटर एंटर करके हम इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। हमारा GST का फीचर अप्लाई हो चुका है। अब जैसा कि बताया गया था, एस्केप बटन कीबोर्ड में जो ESC बटन है, टैली में बैक आने के लिए हम उसको दबाएंगे, यानी कि हम गेटवे ऑफ टैली पे आना है। और अब हमने एक वाउचर ओपन करना है जो कि ट्रांजैक्शन के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हमें मिलेगा। तो हमने अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कर दिया है। तो अभी सामने हमारे पास एक बुक खुली हुई है जो कि पेमेंट बुक या पेमेंट वाउचर है। जैसा बताया था, हमने सबसे पहले इसमें परचेज करना है। परचेज करने के लिए हमने एक वाउचर लगाना पड़ेगा। उस वाउचर को हम F9 की से ओपन करते हैं, या फिर इसी फंक्शन, इसी पैनल के अंदर यहाँ पे परचेज, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने परचेस वाली बुक ओपन हो चुकी है। अब जिसके सामने ये बुक इसी टाइप से आ रही है तो ठीक है। कभी कभी क्या होगा, जब हम नया नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये बुक ये इस टाइप से होती है हमारी। जैसे हमने नया वाउचर ओपन किया, नया सॉफ्टवेयर ओपन किया, तो हमारे सामने ये बुक इस टाइप से आपको दिखाई देगी। इस टाइम ये जो वाउचर है ये वाउचर मोड पे है। हमने एंट्री करने के लिए इस वाउचर मोड को एज इनवॉइस मोड पे करना पड़ेगा। इनवॉइस मोड पे करने के लिए आप इसी पैनल के यहाँ पर एज इनवॉइस पर क्लिक कर सकते हैं। यह इसका शॉर्टकट है V के नीचे 2 बार। जब भी कहीं आपको टैली में किसी भी की के नीचे 2 बार दिखाई दे तो उसका मतलब है कंट्रोल बटन के साथ उस लेटर को आपको प्रेस करना है। तो हम कंट्रोल के साथ V को प्रेस कर देंगे तो ये हमारा इनवॉइस मोड पे आ जाएगा। दूसरी चीज का जो ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ होना चाहिए। अगर किसी के सॉफ्टवेयर में नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ नहीं है तो यहीं पर इसी पैनल के अंदर आप अकाउंटिंग इनवॉइस पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक। तो यहाँ पे अगर किसी के सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर लिखा हुआ है तो आइटम इनवॉइस पर क्लिक करके वहां पे अप्लाई कराएं। अब नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे जैसा कि बताया गया था बिल से एंट्री करेंगे। तो हम बिल को ओपन कर लेते हैं। तो ये एक हमारा बिल है जो कि ये है पूरा बिल। इस बिल के अंदर
सबसे पहले हमने बताया था 10 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो 10 चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर। सबसे पहले हमने इस बिल से देखना है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो कि है AE01। तो हम यहाँ से AE01 एंटर किया। अब हमने देखना है डेट, तो डेट यहाँ पे है 2 अप्रैल 2022। तो डेट है यहाँ पे 2 अप्रैल 2022। दोस्तों अगर हम अभी डेट लिखते हैं तो ये डेट को नहीं लेगा। हमने जब भी एंट्री करनी है तो डेट के हिसाब से हम डेट चेंज करने के लिए आप यहाँ पर इसी पैनल के अंदर डेट पे क्लिक कर सकते हैं, या डेट चेंज करने का शॉर्टकट है F2 भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर देते हैं 2 अप्रैल 2022। यहाँ पे देखिए आपकी डेट चेंज हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे भी डेट चेंज करनी है, तो 2 अप्रैल 2022 एंटर किया। पार्टी अकाउंट नेम, अब हमने बिल से पार्टी का नेम देखना है, तो हमारा पार्टी का नेम है अश्वनी इंटरप्राइजेस। तो जैसा कि बताया गया था, जब भी हम किसी भी पार्टी से माल को खरीदेंगे या पार्टी को माल बेचेंगे तो हमने उसका एक लेजर बनाना पड़ेगा, और लेजर बनाने के लिए हमने एक शॉर्टकट ऑल्ट बटन के साथ सी को प्रेस करना है। जैसे ही हम ऑल्ट बटन के साथ सी को प्रेस करते हैं तो हम लेजर बनाने वाली विंडो पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने उस कंपनी का नाम लिख देना है। तो ये हमारा कंपनी का नाम हो चुका है अंसवी इंटरप्राइजेस। एंटर किया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखना है, हमने एंटर किया। अब यहाँ पे जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने एक ये विंडो आ जाती है। यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप मिल जाता है। तो अब हमने डिसाइड करना है कि अंसवी इंटरप्राइजेस को हम किस अंडर ग्रुप में रखना चाहते हैं। तो जैसा कि बताया गया था, जब भी हम किसी भी कंपनी से माल खरीदते हैं तो उसका अंडर ग्रुप सेंड्री क्रेडिटर हमने रखना है। तो सेंड्री क्रेडिटर पे हमने एंटर कर दिया। अब हमने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, अभी इस फंक्शन को हमने नो रखना है, बाद में इस फंक्शन को हम यस करेंगे। अभी के लिए हमने इस फंक्शन को नो करना है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, तो कंपनी का एड्रेस है हमारा नियर महादेव भवन, टीचर्स कॉलोनी रोड, हुसैनपुर पुराना धामपुर। एंटर, एंटर। कंट्री हमारी इंडिया ही है, स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश है, पिन कोड अगर दे रखा है तो आप डाल देंगे, नहीं तो एंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर कंपनी की बैंक डिटेल है तो हम यहाँ पे डाल देंगे, तो कोई बैंक डिटेल नहीं है, एंटर करेंगे। पैन कार्ड नंबर इस बिल में है तो डाल देंगे, नहीं है तो यहाँ पे भी हम एंटर करेंगे। अब जैसा कि बताया था, जब भी हम किसी भी कंपनी से माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं तो वो कंपनी हमारी कंपोजिशन या फिर रेगुलर फर्म हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है ये है हमारी रेगुलर फर्म। अब ये रेगुलर फर्म हो या कंपोजिशन फर्म हो, इसका एक जीएसटी नंबर होगा, उस जीएसटी नंबर को हमने डालना पड़ेगा। तो हम बिल में देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये रहा जीएसटी नंबर, तो इस नंबर को हम यहाँ से लिख देंगे। तो दोस्तों हमने कंपनी का लेजर क्रिएट कर लिया है। अब इसको एक बार चेक कर लीजिए और फिर हम इसको एंटर से एक्सेप्ट करा देंगे। ध्यान रखिए, जब भी हम लेजर को बनाते हैं फर्स्ट टाइम टैली में तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ सी। जब भी हम किसी भी कंपनी से माल खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंड्री क्रेडिटर। उसके बाद जो भी हमारी फर्म है वो रेगुलर है या कंपोजिशन है, उसके बाद उसका हमारा जीएसटी नंबर। अब इसको हम करा देंगे एक्सेप्ट। तो हमारा लेजर बन चुका है। यहाँ पे आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिए, एंटर 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 करके आप इसको
आगे बढ़िए। अब परचेस लेजर, हम कौन सी वाली परचेस यहाँ पर कर रहे हैं? तो हमारी जो परचेस है वो है 0% की। बताया गया था टेली में हम 4 टाइप से परचेस करते हैं, तो अभी जो हम परचेस कर रहे हैं वो 0% की परचेस है, और वो हम उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में। जब विदाउट जीएसटी का माल परचेस किया जाता है तो उस परचेस को हम बोलते हैं परचेस एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे हमने ऑल्ट सी के साथ परचेस एग्जेम्प्टेड, एंटर एंटर। अब ये जो परचेस एग्जेम्प्ट है या कोई सी भी परचेस हो, फिर से इसको एक अंडर ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो परचेस एग्जेम्प्ट हो, चाहे परचेस जीएसटी हो, चाहे परचेस आईजीएसटी हो, सभी को एक ग्रुप जो की है परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट में हमने इसको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यहाँ पे जो फंक्शन है वो उसी को रखना है। अब जैसा कि बताया गया था, हम जो बिजनेस करते हैं वो 2 टाइप से हो सकता है, गुड्स का या सर्विस का। तो अभी हम इससे जो माल खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं गुड्स। तो एंटर किया, एंटर किया, एक बार चेक कर लीजिए परचेस एग्जेम्प्ट, क्योंकि 0% का आइटम अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में खरीद रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं परचेस एग्जेम्प्टेड। उसको एक अंडर ग्रुप में रखना पड़ेगा जो कि हमारा परचेस अकाउंट। क्या चीज हम उससे खरीद रहे हैं? गुड्स। अब एंटर। नेम ऑफ आइटम, हमने क्या आइटम उससे खरीदा? ये आइटम हमने खरीदा है। तो आइटम बनाने के लिए फर्स्ट टाइम अगर हम आइटम बना रहे हैं तो ऑल्ट के साथ सी, यहाँ पे हम उस आइटम का नाम लिख देंगे, CHENA। एंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, एंटर। अब ये आइटम पे कितना परसेंट का टैक्स लगता है? तो 0%। तो हमने इस आइटम को एक ग्रुप डिफाइन कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं ऑल्ट के साथ सी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम @ 0%। तो यहाँ पे हम जो आइटम खरीद रहे हैं वो हम 0% के ग्रुप वाला खरीद रहे हैं। यूनिट, तो इस बिल में जो हमने आइटम खरीदा है उसकी यूनिट है KGS, ये लिखा है KGS। तो ऑल्ट के साथ सी, हमने यहाँ पे लिखा KGS, एंटर किया। KGS का फॉर्मल नेम अगर आपको नहीं पता है तो एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे KGS, तो ये आ जाएगा किलोग्राम्स। अब कुछ नहीं करना है, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। जीएसटी एप्लीकेबल है इस पे? यस। तो उसकी डिटेल हमने सेट करनी पड़ेगी, तो इस नो वाले फंक्शन को हम करेंगे यस, एंटर। अब हो सकता है आपके जो लैपटॉप है उसमें आप जब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को ओपन करो तो आपके पास इस टाइप से विंडो आ रही होगी। यहाँ पे जीएसटी का, टैक्स का, HSN कोड का सिस्टम लिखने का नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहीं पे इसी विंडो पे आपको कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है। अलाउ HSN SAC डिटेल, इस वाले फंक्शन को हम यस कर देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। लास्ट वाला जो हमारा फंक्शन है शो ऑल जीएसटी टाइप्स, इसको भी हम यस कर देंगे। ये उसके लिए है जहां पे HSN कोड नहीं आ रहा है। तो अब आपका HSN कोड आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ नहीं लिखना है। HSN कोड हम देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट का HSN कोड है 7923। 7923, एंटर। जितना भी हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे वो इस बिल की ऑन वैल्यू पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने रखना है ऑन वैल्यू। जिस आइटम पे 0% का टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है एग्जेम्प्ट। हम क्या चीज सप्लाई कर रहे हैं? तो गुड्स। हम एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एक बार चेक कर लीजिए, हम आइटम 0% का KGS में खरीद रहे हैं। HSN कोड हमने डाल दिया है, एंटर करा के इसको एक्सेप्ट कराएंगे। क्वांटिटी, तो हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है? तो 20।
हमने KGS नहीं लिखना है, हमने सिर्फ 20 लिखना है, KGS ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। रेट है हमारा 200 रुपये का, तो 200 रुपये हमने डाल दिए हैं, एंटर। तो 4000 रुपीज़ का हमारा बिल बन चुका है। अब हमने इसी बिल में देखना है, इसने एक आइटम और खरीद रखा है, तो इस आइटम की एंट्री करने के लिए हमने एंटर करके यहाँ पर आना है। दूसरा आइटम की एंट्री करने के लिए यहीं पे हमने ऑल्ट के साथ C को प्रेस करना है। दूसरा आइटम का नाम है पनीर, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इस पे कितने % का टैक्स लगता है, तो हमने एक बात ध्यान रखनी है, अगर टेली में हमने पहले कोई लेजर या पहले कोई ग्रुप या पहले कुछ भी लिख दिया है तो उसको हम दोबारा नहीं बनाएंगे, वो यहाँ पे इधर साइड में इस लिस्ट में बना हुआ आएगा। तो हम आइटम @0% का लेजर ग्रुप बना चुके हैं, इसमें हम करेंगे एंटर। यूनिट, इसकी यूनिट भी KGS है, तो वही चीज़ है, पहले अगर हम बना चुके हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया KGS, एंटर किया, इस फंक्शन को हमने कर दिया यस। इसका HSN कोड 7923, तो 7923 एंटर, ऑन वैल्यू, और यह हो गया हमारा 0% का आइटम जिसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट। गुड्स हम खरीद रहे हैं, यस करेंगे। कितना हम खरीद रहे हैं, तो 10, रेट 400 का, तो ये हमारा बिल हो चुका है 8000 रुपये का। तो ये हमारा बिल हो चुका है 8000 रुपये। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अगर हमने इसी कंपनी से तीसरा आइटम खरीदा है तो हम फिर से एंटर करके ऑल्ट C करके यहाँ पे तीसरी एंट्री करेंगे, नहीं तो हम इसको एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारी एंट्री पहली कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, जब भी हमने परचेस आइटम को खरीदना है तो हम इसी टाइप से खरीदेंगे। तो इस बिल को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसके जैसे 8 या 10 बिल भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने GST, IGST और जो लास्ट बचा एग्जेम्प्ट वाले आइटम की एंट्री किस टाइप से करनी है। तो हमारी दूसरी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं तीसरी क्लास में। हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।